नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स का ये 18वां वीडियो है और इससे पहले मैं 17 वीडियोस बना चुका हूं। और इन वीडियोस में हम कर रहे हैं हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, यानी कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये जो वीडियो की सीरीज़ है, ये ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड से शुरू हुई थी और हम पहुंच चुके हैं जी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के ऊपर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला वर्ड है गर्थ। गर्थ का मीनिंग होता है सर्कमफेरेंशियल मेजर ऑफ थिकनेस, मोटाई की परिधीय माप। कहने का मतलब ये है, अगर कोई चीज़ कितनी मोटी है तो उसका सर्कमफेरेंस जो होता है, जैसे मान लो ये सिलेंडर है, ठीक है, इस शेप के अंदर यहाँ पर ये जो इसकी परिधि है या सर्कमफेरेंस है, इसी को हम क्या बोलते हैं? गर्थ। सेंटेंस से समझते हैं। द गर्थ ऑफ द ट्री वॉज ओवर 10 फीट। पेड़ की मोटाई यानी परिधि 10 फीट से ज़्यादा थी, यानी कि ये इस मोटाई की बात कर रहे हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? गर्थ। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे सर्कमफेरेंस और एंटोनिम इसका हो जाएगा थिननेस। अगला वर्ड है जिस्ट। जिस्ट का मतलब होता है द मेन पॉइंट और जनरल सेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं सारांश या मुख्य बात। सेंटेंस से समझेंगे। ही क्विकली गेव मी द जिस्ट ऑफ द स्टोरी। उसने मुझे कहानी का सार जल्दी से बता दिया, यानी कि जो कहानी का एक छोटा सा रूप बना के उसने मुझे बता दिया, तो उसी को क्या बोला जाता है? सारांश, या फिर जो उसके मुख्य बात होती है, मेन पॉइंट होते हैं। सिनोनिम इसके क्या हो जाएंगे? एसेंस या फिर समरी, और एंटोनिम इसका हो जाएगा डिटेल्स। अगला वर्ड है ग्लिम। ग्लिम का मतलब होता है टू ग्लो और शाइन, टू फ्लैश, चमकना या टिमटिमाना। सेंटेंस से समझेंगे। द ग्लिम ऑफ जॉय अपीयर्ड ऑन हर फेस। उसके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। तो यहाँ पर जो ग्लिम क्या है? चमकना। तो उसका चेहरा चमकने लगा। सिनोनिम इसके हो जाएंगे शाइन या फ्लैश, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे डलनेस। अगला वर्ड है ग्लिब। ग्लिब का मतलब होता है रेडी एंड स्मूथ बट नॉट सिंसियर, बातूनी लेकिन बनावटी। सेंटेंस से समझेंगे। हिज ग्लिब रिस्पॉन्सेज डिडंट इम्प्रेस द इंटरव्यूअर्स। उसके बनावटी जवाबों ने इंटरव्यू लेने वालों को प्रभावित नहीं किया। कहने का मतलब ये है कि जो ग्लिब, ये जो वर्ड है, इसका मतलब होता है जो सिर्फ बातों से भरा हुआ हो। जैसे जब इंटरव्यू हो रहा था तो उसने कैसे जवाब दिए? सिर्फ बातों से भरे हुए, उसकी बातों में कोई दम नहीं था या फैक्चुअल बातें उसने नहीं की। तो उसी को क्या बोला गया है? ग्लिब। सिनोनिम इसके हो जाएंगे स्लिक या इनसिंसियर, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे ऑनेस्ट या फिर सिंसियर। अगला वर्ड है ग्लीमर। ग्लीमर का मतलब होता है वीक या अनस्टेडी लाइट, हल्की या मंद चमक। सेंटेंस से समझेंगे। ए ग्लीमर ऑफ होप स्टिल रिमेन्ड। अभी भी थोड़ी सी आशा बाकी है, जैसे हम बोलते हैं एक आशा की किरण। ठीक है, तो ग्लीमर का मतलब होगा एक हल्की या मंद चमक। तो जो होप है वो कैसी है लेकिन थोड़ी सी हल्की है, तो अभी भी थोड़ी सी आशा बाकी है। तो ग्लीमर का मतलब हल्की या मंद चमक। सिनोनिम इसके हो जाएंगे ट्विंकल या फ्लिकर, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे डार्कनेस। अगला वर्ड है ग्लॉस। ग्लॉस का मतलब होता है ब्राइटनेस, पॉलिश या शाइन, चमक या पॉलिश। सेंटेंस से समझेंगे। हर हेयर हैड ए ब्यूटीफुल नेचुरल ग्लॉस। उसके बालों में सुंदर प्राकृतिक चमक थी। तो कैसी चमक थी? प्राकृतिक। तो ग्लॉस का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पर? चमक। सिनोनिम इसके हो जाएंगे शाइन या लस्टर, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे डलनेस या रफनेस। अगला वर्ड है नाल्ड। यहाँ पर जी साइलेंट है तो इसको क्या बोलेंगे? नाल्ड, जिसका मतलब होता है ट्विस्टेड या नोटी, मुड़ा तुड़ा या पेचदार। सेंटेंस से समझेंगे। द नाल्ड ट्री स्टूड टॉल डिस्पाइट द स्टॉर्म। तूफान के बावजूद वह पेचदार पेड़ मजबूती से खड़ा रहा। तो पेड़ कैसा था? नाल्ड था, मुड़ा तुड़ा था। सिनोनिम इसके हो जाएंगे ट्विस्टेड, कॉन्टोर्टेड, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे स्ट्रेट या स्मूथ। अगला वर्ड है नो। यहाँ पर भी जी साइलेंट है तो इसको क्या बोलेंगे? नो, जिसका मतलब होता है टू बाइट स्टेडीली, लगातार कुतरना। सेंटेंस से समझेंगे। द पपी केप्ट नोइंग द स्लीपर। पिल्ला लगातार चप्पल को कुतरता रहा। तो कुतरने को क्या बोलेंगे? नो। सिनोनिम इसके हो जाएंगे चू या निबल, और एंटोनिम इसका हो जाएगा इग्नोर। अगला वर्ड है गॉड। गॉड का मतलब होता है टू प्रोवोक और पुश इनटू एक्शन, उकसाना या प्रेरित करना। सेंटेंस से समझेंगे। ही वॉज गोडेड इनटू फाइटिंग बैक। उसे पलटकर हमला करने के लिए उकसाया गया। सिनोनिम्स के हो जाएंगे प्रोवोक या स्टिमुलेट, और एंटोनिम्स के होते हैं डिसवेड या डिस्करेज। अगला वर्ड है गार्ज। गार्ज का मतलब होता है ईट ग्रीडीली इन नैरो वैली। हिंदी में बोलते हैं लालच से खाना या फिर खाई। सेंटेंस से समझेंगे। आफ्टर द फास्ट ही गोज्ड ऑन फूड। उपवास के बाद उसने खाना लालच से खाया या फिर खूब पेट भरकर खाया। सिनोनिम्स के हो जाएंगे डिवोर और फीस्ट, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे फास्ट या एब्सटेन। तो गोर्ज का मतलब लालच से खाना, या फिर दो पहाड़ों के बीच में या इस तरह से कहीं पर भी कोई क्या होती है? खाई होती है, उसको भी गोर्ज बोला जाता है। अगला वर्ड है गाउज। गाउज का मतलब होता है टू स्कूप आउट और डिग, खोदना या खोखला करना।
सेंटेंस से समझेंगे द थीफ गाउज्ड ए होल इन द वॉल टू एस्केप। चोर ने दीवार में एक छेद खोद लिया भागने के लिए। तो एक तरह से गाउज्ड ए होल यानी कि दीवार के अंदर खोद कर क्या बना लिया, एक होल बना लिया जिससे वो भाग गया। तो गाउज का मतलब खोदना या खोखला करना। सिनोनिम्स के हो जाएंगे डिग या होलो, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे फिल। अगला वर्ड है ग्रेव। ग्रेव का मतलब होता है सीरियस या रिक्वायरिंग अटेंशन, गंभीर या महत्वपूर्ण। सेंटेंस से समझेंगे हिज कंडीशन वाज ग्रेव आफ्टर द एक्सीडेंट। दुर्घटना के बाद उसकी हालत गंभीर थी। तो कंडीशन कैसी थी, ग्रेव थी। ग्रेव का मतलब गंभीर। सिनोनिम्स के हो जाएंगे सीरियस या फिर सोलम, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे ट्रिवियल या लाइट। अगला वर्ड है ग्रेवल। ग्रेवल का मतलब होता है एन असेंबलेज ऑफ स्मॉल स्टोन्स, कंकड़ या बजरी। सेंटेंस से समझेंगे द रोड वाज कवर्ड विद ग्रेवल, कि जो रोड था सड़क पर क्या थे, कंकड़ बिछे हुए थे। तो ये जो ग्रेवल है इसका मतलब क्या है, कंकड़ या बजरी। सिनोनिम्स के हो जाएंगे पेबल्स या स्टोन्स, और एंटोनिम्स का हो जाएगा सैंड या डस्ट। अगला वर्ड है ग्रेज। ग्रेज का मतलब होता है टू टच और स्क्रैप लाइटली, जिसको हिंदी में बोलते हैं हल्के रूप से छूना या फिर चरना। द काउ ग्रेज्ड पीसफुली इन द फील्ड। गाय शांति से मैदान में चर रही थी। ठीक है, जो काउ थी वो क्या कर रही थी, ग्रेजिंग कर रही थी, उसी को क्या बोलते हैं, चारा खाना। ठीक है, जैसे कोई भी जानवर चरता है उसको क्या बोलेंगे, वो ग्रेज कर रहा है। तो सिनोनिम्स के हो जाएंगे स्क्रैच या निबल, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे बाइट डीपली या हिट हार्ड। अगला वर्ड है ग्रीवस। ग्रीवियस का मतलब होता है कॉजिंग पेन और सोरो, दुख या गंभीर। सेंटेंस से समझेंगे द वॉर कॉज्ड ग्रीवस लॉसेस टू द कंट्री। युद्ध ने देश को गंभीर नुकसान पहुंचाया। तो ग्रीवियस मतलब बहुत ही गंभीर। सिनोनिम्स के हो जाएंगे पेनफुल या सीरियस, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे माइनर या बियरेबल। अगला वर्ड है ग्रीमेस। ग्रीमेस का मतलब होता है मेक ए डिस्टॉर्टेड फेस, मुंह बनाना या विकृत चेहरा बना लेना। सेंटेंस से समझेंगे शी ग्रीमेस्ड व्हेन शी टेस्टेड द सावर लेमन, कि उसने खट्टा नींबू चखते ही उसने मुंह बना लिया। तो इस तरह से मुंह बनाते हैं, जैसे हम कोई भी खट्टी चीज़ खा लेते हैं तो जैसा मुंह बनता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, हमने क्या किया है, ग्रीमेस किया है, यानी किसी अजीब सा चेहरा बना लिया है, तो उसी को बोलेंगे ग्रीमेस। सिनोनिम्स के हो जाएंगे फ्रॉन या स्कॉल, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे स्माइल। अगला वर्ड है ग्रिट। ग्रिट का मतलब होता है करेज एंड रिजोल्व, हिम्मत या दृढ़ता। सेंटेंस से समझेंगे ही शोड ट्रू ग्रिट ड्यूरिंग द फाइनल मैच। फाइनल मैच में उसने सच्ची हिम्मत दिखाई। तो ये जो हिम्मत है इसी को क्या बोलेंगे हम, ग्रिट। सिनोनिम इसके हो जाएंगे डिटर्मिनेशन या करेज, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे कावर्डिस या वीकनेस। अगला वर्ड है ग्रोवेल। ग्रोवेल का मतलब होता है टू हम्बल वन सेल्फ या बैग, गिड़गिड़ाना या चापलूसी करना। सेंटेंस से समझेंगे ही ग्रोवेल्ड बिफोर द बॉस फॉर ए सेकंड चांस। उसने दूसरी बार मौका पाने के लिए बॉस के सामने गिड़गिड़ाया। तो गिड़गिड़ाया मतलब उसने क्या किया, ग्रोवेल्ड किया। सिनोनिम्स के हो जाएंगे बैग और प्लीड, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे डिमांड और इंसिस्ट। अगला वर्ड है ग्रूलिंग। ग्रूलिंग का मतलब होता है एक्सट्रीमली टायरिंग एंड डिफिकल्ट, बहुत थकाऊ या कठिन। सेंटेंस से समझेंगे द हाइक थ्रू द जंगल वाज ग्रूलिंग। जंगल की पैदल यात्रा बहुत थकाऊ थी, यानी कि ग्रूलिंग थी। सिनोनिम्स के हो जाएंगे एग्जॉस्टिंग और टॉयलसम, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे रिफ्रेशिंग और ईजी। अगला वर्ड है ग्रम्पी। ग्रम्पी का मतलब होता है इजीली एनॉयड और इरिटेबल, चिड़चिड़ा या झुंझलाया हुआ। सेंटेंस से समझते हैं ही गेट्स ग्रम्पी व्हेन ही स्किप्स हिज टी। जब वह चाय नहीं पीता तो चिड़चिड़ा हो जाता है। तो चिड़चिड़ा हो जाता है तो मतलब कैसा हो जाता है, ही गेट्स ग्रम्पी। तो ग्रम्पी मतलब चिड़चिड़ा हो जाना। सिनोनिम इसके हो जाएंगे इरिटेबल और क्रैंकी, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे चीयरफुल और काम। अगला वर्ड है गिल्ड। गिल्ड का मतलब होता है एन एसोसिएशन फॉर म्यूचुअल एड और हेल्प, संघ या संगठन। सेंटेंस से समझेंगे ही ज्वाइंड ए राइटर्स गिल्ड टू मीट फेलो ऑथर्स। उसने अन्य लेखकों से मिलने के लिए राइटर्स गिल्ड ज्वाइन किया। तो राइटर्स गिल्ड मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन या संघ, उसने राइटर्स के ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। सिनोनिम इसके हो जाएंगे एसोसिएशन और यूनियन, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे डिसऑर्गेनाइजेशन। अगला वर्ड है गाइज। गाइज का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस और डिसगाइज, भेष या रूप। सेंटेंस से समझते हैं ही केम टू द इवेंट इन द गाइज ऑफ ए वेटर। वह वेटर के भेष में कार्यक्रम में आया, यानी कि वेटर का भेष बनाकर आया। तो भेष बदलने को ही क्या बोलते हैं, गाइज। तो सिनोनिम्स के हो जाएंगे डिसगाइज या अपीयरेंस, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे रियलिटी या ट्रूथ। अगला वर्ड है गलीबल। गलीबल का मतलब होता है इजीली ट्रिक्ड और डिसीव्ड, भोला भाला या सरल, जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सके। सेंटेंस हो जाएगा इसका गुलिबल पीपल ऑफन फॉल फॉर स्कैम्स। भोले भाले लोग अक्सर ठगी का शिकार होते हैं। तो यानी कि भोले भाले लोग कैसे होते हैं, उनको क्या बोलेंगे, गुलिबल पीपल, जिनको आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सके। सिनोनिम्स के हो जाएंगे नाइव और ट्रस्टिंग, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे कॉशियस या स्केप्टिकल। अगला वर्ड है गश। गश का मतलब होता है टू बर्स्ट आउट और स्पीक सडनली, उफान मारना या भावुकता से बोलना, जब हमारे इमोशन से एकदम
तुरंत बाहर निकलती है, तो उसको क्या बोलते हैं? गश। सेंटेंस से समझेंगे, शी गश्ड अबाउट हर फेवरेट एक्टर, वह अपने पसंदीदा अभिनेता के बारे में भावुकता भावुकता से बोलने लगी। तो भावुकता से बोलने लगी मतलब वो क्या हो गया? गश्ड आउट हिज इमोशंस या हर इमोशंस। सिनोनिम्स के हो जाएंगे बस्ट या फ्लो, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे होल्ड बैक या रिस्ट्रेन। अगला वर्ड है गस्ट। गस्ट का मीनिंग होता है इस सडन स्ट्रॉन्ग ब्लो ऑफ विंड या इमोशन, झोंका, तेज हवा या भावना का प्रवाह। सेंटेंस से समझेंगे, ए गस्ट ऑफ विंड स्लैम्ड द डोर शट, तेज हवा के झोंके ने दरवाजा बंद कर दिया। तो जो हवा का तेज हवा का जो झोंका था उसको क्या बोलेंगे? गस्ट ऑफ विंड। सिनोनिम्स के हो जाएंगे ब्लास्ट या सर्ज, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे काम या स्टिलनेस। अगला वर्ड है जायरेट। जायरेट का मीनिंग होता है टू मूव इन ए सर्कुलर और स्पाइरल पाथ, घूमना या चक्कर लगाना। सेंटेंस से समझते हैं, द डांसर बिगेन टू जायरेट ऑन द स्टेज, यानी जो डांसर है वो ऐसे घूमने लगा, चक्कर लगाने लगा। तो नर्तकी मंच पर घूमने लगी। सिनोनिम्स के हो जाएंगे स्पिन या रोटेट, और एंटोनिम्स का हो जाएगा स्टैंड स्टिल।